अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्लास 10th RS अग्रवाल। ये वीडियो लेक्चर नंबर हमारा 5 है। इससे पहले हमने 4 वीडियो कवर कर चुके हैं और उन 4 वीडियो मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट से लेकर सॉल्व एग्जाम्पल के साथ साथ फैक्टराइजेशन मेथड को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाया, बिल्कुल जीरो से उठाकर। तो जीरो से उठाकर अगर मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर करवा दिया ऑलरेडी 4 वीडियो में, तो अब यहाँ पे आप लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ चुका होगा। अगर किसी ने पहले के वीडियोज नहीं देखे तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले वीडियो की मैंने नंबरिंग कर रखी, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से आगे। दिस योर वीडियो लेक्चर नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब हमारे पास ऑलरेडी हम एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने वाले हैं, बोले तो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाने वाले, राइट। तो देखिए, अब इसको मैं करने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं x से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं इसे फॉर्म में अगर मैं देखूँ तो ये आपके पास a + b और ये आपके पास a - b, तो डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ a² - b², तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। a² मतलब x², b² मतलब माइनस लगाकर b² मतलब 3² 9 और इज इक्वल टू में क्या आपके पास 27। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि माइनस का 9 उधर जाएगा, प्लस का 9, तो आगे x² -9 उधर जाएगा 27 प्लस का 9 और ये आगे x², ये बना लेगा 36 और x की वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंडर 36। और आपको मैंने पहले ही वीडियो में समझा रखा है कि यहाँ पे हम प्लस माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे वो भी मैंने आपको बता रखा है। ये आगे प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट होता है आपके पास 6, मीन्स x के आपके पास 2 वैल्यू आ गए, एक प्लस का 6 और माइनस का 6। प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, यही इसका आपके पास क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अब हम इस पे चलते हैं। अब हमारे पास x² माइनस का 30x और प्लस का 216 और इक्वल टू में 0। अब 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 आएगा। जब भी आपके पास थोड़े से लार्ज नंबर आए उस टाइम में हमने क्या करा था, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया था, राइट। यहाँ पे वही प्रोसेस यूज करने वाले हैं। 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, रेस्ट आ जाएंगे आपके पास 3 से 3 टाइम्स में, है ना, कुछ इस तरीके से। हमारे पास 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 है। टोटल नंबर हमारे पास इतना है। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे ऑफकोर्स आपके पास 216 आएंगे, नो डाउट। बस आपको प्लस माइनस करके कितना लाना है वो देख लीजिए। इस पे कितना लाना है, 30 लाना है, राइट। तो कुछ ऐसा कॉम्बो बनाते हैं जिसको हम 2 नंबर इन पूरे 1 2 3 4 5 6 आपके पास 6 डिजिट है, 6 नंबर है बेसिकली। और सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में इनको किसी भी नंबर को किसी भी मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, सिर्फ 2 नंबर बनाने और उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस कुछ भी करके 30 आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए हम कर सकते हैं 2 2 4 और बाकी सबको मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा चला जाएगा। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और ये 9 हो जाएगा, तो फिर ये तो ज़्यादा चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं 3 3 9, 2 18 और 2 2 4 3 12, बहुत सही है। 3 × 2 एक नंबर बना दिया और 3 3 एक 3 बच गया और 2 2 बच गए, राइट। तो 3 3 9, 2 18 हो गया, 3 2 6, 2 12 हो गया। 18 और 12 मैंने 2 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों को मुझे ऐड करते ही 30 मिल जाएगा। अब -30 कैसे मिलेगा वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राइट। तो -30 कैसे मिलेगा, दोनों को अगर मैं नेगेटिव का ले लेता हूँ तो मुझे माइनस का 30 मिल जाएगा। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, x² माइनस का 18x और माइनस का 12x, नो डाउट। और ये आ जाएगा प्लस का 216 और इक्वल टू में 0। यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस का 18, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए, साथ में ही आपके पास क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 12। और 12 जब कॉमन लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का x और नेगेटिव का 100% 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 ही बचेगा और इक्वल टू में आपके पास क्या है, 0। दोनों ब्रैकेट को 1 लिख दीजिए, इसको लिखेंगे तो x माइनस का 12 आ गया और इक्वल टू में 0। सेपरेटली जब हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो x माइनस का 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0 बाय 0 प्रोडक्ट रूल, राइट। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 18, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 12। सो दीज आर 2 वैल्यूज विच आर इन सॉल्यूशन सेट, राइट। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और साथ में 11 के साथ 12, राइट। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन करें, फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब 13 देख लेते हैं। 13 में क्या है आपके पास, अब 13 में आपके पास 12x² प्लस का 29x प्लस का 14 और इक्वल टू में 0। चलिए अब अगेन यहाँ पे हमारे पास एक लार्ज नंबर है, क्योंकि a और c को मल्टीप्लाई करूंगा मैं। a और c को मल्टीप्लाई करते आ जाएगा 14 और 12, 14 3 28, यहाँ आ जाएगा 14, 168।
तो 168 को मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से तोड़ दूंगा, राइट। 2 8 और ये आ जाएगा आपके पास 4, फिर 2 4 1 और नहीं सॉरी ये 2 पे जाएगा, 2 से ये 21 टाइम्स में, फिर 3 से 7 टाइम्स में, फिर ये 7 से 1 टाइम्स में। अब आपके पास हमारे पास जो नंबर है वो है 2 × 2 × 2 × 3 × 7। जो टोटल नंबर है हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टराइज करना है, राइट। देखिए अब इन 1 2 3 4 5 नंबर्स को हमें ओनली 2 नंबर्स बनाने हैं, सच दैट प्लस का या फिर माइनस कुछ भी करके हमें कितना मिल जाए, 29 मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 को अगर मैंने अलग करता हूँ 7 20 7 3 7 जा 21, ये आ गया 8 और ये 21, ऐड करने पे हमारे पास 29 मिल जाएगा, मतलब परफेक्ट नंबर हमने ढूंढ लिया। चलिए तो ये आ गया 12x² प्लस आपके पास कर देता हूँ 8x और प्लस का 21x प्लस का 14 = 0। इन दोनों नंबर को हम यहाँ पे आगे पीछे लिख ले, उससे हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अब इनमें हम कॉमन ले लेते हैं, 4 से दोनों नंबर कट जाएंगे, x से दोनों कॉमन में, यहाँ बचेगा आपके पास 3x प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस है ना, 4 से डिवाइड कर दिया, x से कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ पे मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लो 7 यहाँ बचेगा 3x और ये प्लस का 2 और इक्वल टू में 0, ब्रैकेट सही है, इट मीन्स वी आर गोइंग इन करेक्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। 3x प्लस का 2 4x प्लस 7 दोनों को हमने लिख दिया और इक्वल टू में 0। अब अकॉर्डिंग टू ZPR जीरो प्रोडक्ट रूल हम सेपरेटली इक्वल टू 0 रखेंगे, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। Now we'll find value of x, so x will be -2/3 and x is equal to -7 divided by 4. So these are two values, basically solution of this quadratic equation. We can write this like -7/4. So these are the solution set. Basically this is the solution set of this quadratic equation, right? चलिए हमने 13 भी कर लिया, अब इस तरीके से हम 14 को भी कवर कर लेते हैं। फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं तुरंत मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए या फिर स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास 14 है हमारे पास 2x² माइनस का 7x और माइनस का 39 इक्वल टू 0 कर देता हूँ। ये पॉजिटिव का था, इधर आगे आपके पास नेगेटिव का हो गया। 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 78, तो सिंपली 78 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। 2 से 3 9 और 3 से चला जाएगा 13 और आ जाएगा 13 1, ये और ज़्यादा आसान बन जाएगा। 2 3 और आपके पास 13 है। अब क्या करा जाए, हमें लाना है कितना 7, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 13, 6 और 13 ही ले लीजिए, ठीक है। 7 आ जाएगा आपके पास, लेकिन माइनस का 7 लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे 2x² माइनस का 13x और प्लस का 6x माइनस का 39 इक्वल टू 0 लेंगे। अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, ओनली x विल बी कॉमन, सो 2x माइनस 13 एंड प्लस यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन, 3 ले सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का 13 इक्वल टू 0, जो हम कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसको एक लिख लेंगे, तो फटाफट 2x माइनस 13 लिख देते हैं, इसको लिख देंगे x प्लस का 3 और इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग सेपरेटली इक्वल टू 0 रख देंगे, 2x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है भाई, यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं 13/2 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल देते हैं -3 एंड वी कैन राइट इन सॉल्यूशन सेट ऑल्सो 13/2 एंड -3, ओके। So we have already covered these 4 questions. Now let's move to question number 15. Just write down. Okay, so question number 15 is 10x² is equal to 9x माइनस का नहीं प्लस का 7। अब आपको क्या करना है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे हम, इसको इधर ले आते तो आ जाएगा 10x² माइनस का 9x और माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब हमारा वही पहले का काम, 7 और इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना, तो आ जाएगा 10 7 70। इसको ब्रेक कर लेते हैं, 2 से 35, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स में 2 × 5 × 7 3 नंबर है, 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, सच दैट प्लस माइनस करके हमें 9 आना चाहिए, राइट। तो 2 5 जा 10 और 7 करेंगे तो ऑफकोर्स प्लस माइनस करके 9 नहीं आने वाला है, तो 2 7 जा 14 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आ जाएगा। हमें माइनस का 14 चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस का 14x लेना पड़ेगा और प्लस का 5x और ये माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2 और x के साथ कॉमन है तो आ जाएगा 5x माइनस का 7 प्लस का यहाँ कुछ कॉमन नहीं तो 1, यहाँ बचेगा 5x माइनस का 7 इक्वल टू 0। इसको एक लिख दीजिए, आ जाएगा 5x माइनस का 7 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग ZPR जीरो प्रोडक्ट रूल दिस कैन बी रिटन एज 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 ऑल्सो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0।
Now what we have to do is we have to find the value of x, so it will be 7 upon 5 and here x will be equal to minus 1 by 2. Just write down in the solution set and this will be equal to 7 by 5 and minus 1 by 2. That's all. तो ये आपके पास क्वेश्चन 15, चलिए हमने 15 भी कर दिया है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए तब हमारे पास 16 है, 15x की स्क्वायर minus 28 is equal to x. Again we have to convert this quadratic equation in standard form, so we'll do 15x की स्क्वायर, ये पॉजिटिव का आया था, इधर नेगेटिव का आ जाएगा और फिर माइनस का 28। ध्यान देना है आपको, सिर्फ इसको यहाँ पे लाकर ऐसे नहीं छोड़ देना, लाइक 15x की स्क्वायर माइनस 28 माइनस एक्स इक्वल टू 0 और फिर आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करने चले जाओ। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किस फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, देन एक्स वाली टर्म एंड देन कांस्टेंट नंबर वाली टर्म आनी चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाले आगे पीछे है, रिवर्स है, तो ये नहीं चलेगा, अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा, तो इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा 28 और 15, 8 5 जा 40, 0 14 28 0 2 2 3 4, ओके 420। सो 420 को फटाफट स्प्लिट कर देते हैं, ये आ जाएगा 2 2 1 0 2 1 0 5, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 5 से 7 एंड देन 7 से 1। वी हैव नंबर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हमें सिर्फ दो नंबर में कन्वर्ट करना है, सच दैट प्लस माइनस करके हमें सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 35, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हटाते हैं और कोई दूसरा नंबर ढूंढते हैं, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 से तो बहुत ज़्यादा नंबर चला जाएगा, तो ऐसा करते हैं 7 3 जा 21, यह आ जाएगा 21, 5 4 जा 20, तो हम 20 और 21 को ढूंढ लिया। आई थिंक ये बेस्ट रहेगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके ऑफकोर्स आपको कितना मिलना चाहिए, 420, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। कोई सा भी इनको अगर आप 5 नंबर है आपके पास, आपने 2 नंबर में कन्वर्ट किए, मल्टीप्लाई करके आपको 100% 420 मिलेगा, जस्ट आपको प्लस माइनस वाला चेक करना है और कुछ नहीं, राइट। चलिए तो ये आ गया हमारे पास 15x की स्क्वायर, हमें माइनस का 1 बनाना है, तो नेगेटिव का 21x ले लूँगा और पॉजिटिव का 20x ले लूँगा, माइनस का 28 इक्वल टू 0। देन वी हैव टू टेक कॉमन, 3 से कैंसिल आउट होंगे तो x भी कॉमन है, तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 3 7 जा, ओके। देन प्लस यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, सो इट विल बी 4 एंड हियर विल बी 5x माइनस का 7 इक्वल टू 0, ओके। सो अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 5x माइनस का 7, सेम स्टेप्स, ओके। अब यहाँ पे हम ZPR के अकॉर्डिंग, जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस का 7 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। From here x will be equal to 7 by 5 and from here x will be equal to minus 4 upon 3. Now you have to write in solution set, so it will be 7 by 5 and minus 4 upon 3. Okay, so this was question 16. Now let's move towards question number 17. Just write down. Okay, so 17 question है हमारे पास, 8x की स्क्वायर प्लस 15 is equal to 26x. Similar concept of question 16. Again we have to convert this equation in standard form, so it will be minus 26x plus का 15, है ना। इसको मैं इधर लिया और कुछ नहीं किया। चलिए अब आगे क्या कर सकते हैं, अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया, है ना। लार्ज नंबर आएगा, लार्ज नंबर को स्प्लिट करना सिखाई दिया, अब हम कर लेते हैं फटाफट। 8 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 8 जा 15 छक 90, 105 120, राइट, ओके। चलो अब हमें स्प्लिट करके इसमें लाना है 26 लाना है, तो चलिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ जाएगा और ले लेते हैं 2 से 30 आ जाएगा और 2 से ले लेते हैं 15 आ जाएगा, 3 से ले लेते हैं 5 आ जाएगा, 5 से लेते हैं 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको कन्वर्ट करना है ऐसे नंबर, 2 नंबर में जिनको प्लस माइनस करके कितना आ जाए, हमें 26 आ जाए, राइट। तो चलिए करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। तो 5 3 जा 15 और ये आ जाएगा 8, 15 8 23 नहीं 26 ही है ना, 26 ही है, ओके। तो और कोई नंबर ढूंढते हैं, 5 के 20 और 6 26, राइट। 20 एंड 6 लिया मैंने, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, देन 2 3 जा 6 किया, ठीक है। अब हमें 26 मिल जाएगा। यहाँ पे लिख दूंगा मैं 8x की स्क्वायर
माइनस का 20x और माइनस का 6x, मैंने दोनों का नेगेटिव लिया, वाई बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और बड़े डिजिट के पहले नेगेटिव तो नेगेटिव भी आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास प्लस का 15 इक्वल टू 0 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 4 कॉमन है, x भी कॉमन है, यहाँ बचेगा आपके पास 2x माइनस का 4 5 जो 20 माइनस का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉमन 3, आ जाएगा 2x माइनस का 15 और इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x माइनस 5 एंड ऑल्सो 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो अब मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ ZPR के अकॉर्डिंग, ये आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 5/2 और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3/4 और हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे इसको, राइट। चलिए, तो ये भी हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। 3 मोर क्वेश्चंस, चलो फटाफट कर लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 17 के बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, 3x की स्क्वायर प्लस 8 और इज इक्वल टू 10x। इसको मैं अंदर लाएंगे, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, माइनस का 10x और प्लस का 8, राइट। चलिए इसको इधर ले जाएंगे, 8 3 जा 24 को ब्रेक करना है, 6 और 4 में कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 3x की स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बच जाएगा x माइनस का 2 माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 एंड 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू ZPR। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4/3, राइट। सॉल्यूशन सेट में लिख दीजिए 2 और 4,3 और ये कर ली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 के पास फटाफट एंड देन 20। 19 है हमारे पास कुछ इस तरीके से, x है 6x माइनस 11 एंड इज इक्वल टू 35। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6x की स्क्वायर माइनस 11x, ये 35 को अंदर ले आऊंगा माइनस का 35 इक्वल टू 0। देखिए आ चुका है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंपल है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले तो 35 और 6 5 जो 33 6 3 जा 21 210 को स्प्लिट कर देते फटाफट, 2 से 105 पे, 3 से 3 टाइम्स में और 5 टाइम्स में, फिर 5 से 7 टाइम्स में, फिर 5 से 7 से 1 टाइम्स में, राइट। ये आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 7। चलिए इसको 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, सच दैट प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 2 3 जा 6 5 35, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, 5 3 जा 15 7 2 जा 14 नहीं, 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10, यस दिस कॉम्बिनेशन विल बी परफेक्ट। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, इसको लिख देता हूँ 6x की स्क्वायर माइनस का 21x और प्लस का 10x, बिकॉज हमें नेगेटिव का भी चाहिए, राइट। और ये आ जाएगा माइनस का 35 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा आपके पास 2x माइनस का 7, राइट। और यहाँ पे प्लस का 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2x माइनस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे हम 2x माइनस 7 इक्वल टू, सेपरेटली पहले लिख देते हैं इसको इस तरीके से, एंड देन विल अप्लाई ZPR। ओके, सो इट कैन बी रिटन एज 2x minus 7 equal to 0 and also 3x plus 5 equal to 0. From here x will be equal to 7/2 and from here x will be equal to minus 5/3. Now we'll write in solution set, so it will be 7/2 comma minus 5/3. Okay, so already हमने अभी 19 क्वेश्चन और कर लिए हैं। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। 20 अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। 6x देन वी हैव 3x माइनस 7 और इज इक्वल टू 7 ब्रैकेट में आपके पास 7 माइनस का 3x, तो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ने वाली है ना। तो 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18x की स्क्वायर एंड माइनस 6 से 42 42x इज इक्वल टू 7 7 जा 49 ऑल्सो 7 3 जा माइनस का 21x, राइट। चलिए अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इन दोनों को अंदर ले आऊँगा तो 80 आ जाएगा 18x की स्क्वायर माइनस 42x, अंदर आएगा तो पॉजिटिव का 21x हो जाएगा और अंदर आएगा तो माइनस का 49 इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म को एक जगह लिख दिया मैंने और कुछ नहीं किया। 18x की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस का 21x बचेगा और ये माइनस का 49 और इक्वल टू में 0। चलिए अब आगे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आगे मैं सिंपल इसको ब्रेक डाउन करना है, राइट। तो 18 और 49 को पहले मल्टीप्लाई किया जाए, 18 एंड 49, 8 में 72, 2 बच गए 7, 9 7 16, ओके 8 चौके 32 बच गए 3 4 3 7, ये आ गया 2 8 8 8 8 2। सो वी हैव टू
फैक्टराइज इट 2 4 4 1 ऑल्सो, ये 21 टाइम्स में 21 टाइम्स में 21 टाइम्स है, क्योंकि ये और किसी जाता नहीं, राइट। तो ये मैंने कर दिया 21 का 4 4 1 होता है स्क्वायर, इसीलिए मैंने उसे काट दिया और 21 से 1 टाइम्स में। अब हमारे पास नंबर है 2 × 21 × 21। अब हम क्या करें कि हमारे पास 21 आ जाए, तो ऑफकोर्स हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 बन जाएगा और ये 21 आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 18x की स्क्वायर, माइनस का चाहिए तो मैं माइनस का 42x लूंगा और प्लस का 21x लूंगा और माइनस का 49 = 0। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से भी कैंसिल आउट हो रहा है, 6 से करेंगे हम तो 6x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा हमारे पास 3x माइनस का 7 बचेगा और प्लस का यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 7, यहाँ बचेगा 3x माइनस का 7 = 0। ओके, सो वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज 3x माइनस का 7 एंड ऑल्सो 6x प्लस का 7 = 0। फ्रॉम योर x विल बी इक्वल टू, first of all we have to write 3x minus 7 = 0 and also 6x plus 7 = 0 according to zero product rule. From your x will be equal to 7/3 and from your x will be equal to minus 7/6. So we'll write in solution set 7/3 or into comma minus 7/6. So this is the required solution set of this quadratic equation. So that's all for this video for today. अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑनवर्ड क्वेश्चंस 21 to 30। लेट्स सी। तो तब तक के लिए आप लोगों का काम है प्रैक्टिस करते रहिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।